भाई राम राम। कल सुबह का सब भाई ध्यान रखना भाई। एक जो 2.25 महीने पहले मर्डर हुआ था पप्पू राम मैया का, उसको लेकर बिलड़ा थाने के बाहर धरना रखा है और घेराव का भी कार्यक्रम है। तो उसको लेकर सभी भाई प्लीज़ एक मानवता के नाते मिसाल कायम करनी है और उस परिवार को न्याय दिलाना है। बेचारे जो जिनके अंधे माँ बाप हैं, जिनके 4 बेटियां हैं, एक विधवा है, वो भी गर्भवती है, 5 महीने का गर्भ बता रहे हैं उसके। तो अब उस औरत के कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए भाई कल बिलड़ा थाने के बाहर उनके अंधे माँ बाप है वो धरने पे बैठेंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है मेरा दोबारा हाथ जोड़ के, इसलिए मैं स्पेशल लाइव आया हूँ कि कल मानवता के नाते आप थोड़ा सा समय निकाल के आना। बाकी हम बैठ जाएंगे, हम अन्न पानी छोड़ देंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, कल से मैं आमरण अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिले तो फिर हमें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो भाई सबसे मेरा एक ही निवेदन है, आज पुखराज जी मिले थे, वो डीआर साहब के जो धन्यवाद सभा थी कापेड़ा के पास में कैरियों की ढाणी में, तो वहाँ पे पुखराज जी एमएलए साहब आए थे, वो जा रहे थे जयपुर। उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कह दिया भाई मैं विधानसभा में ये सवाल उठा लूँगा। हम तो अभी भी गांव में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ये विधानसभा में भी ये मामला उठेगा 2 दिन के अंदर ही। तो भाई अपने को इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार पधार आकर उस परिवार को मदद करनी है। जो बोइल वाला मैटर है उसमें भी अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो जो चोर एसडीएम है जो पैसे खा के भाग गया 5 लाख रुपया, उसमें से 1 लाख तो रोकड़े ले लिए बद्री जी से। ऐसे चोरों के खिलाफ या तो हम एफआईआर करवाएंगे, भले ही मुकदमे करें। और भी ऐसे सिस्टम के कई लोग हैं जिनके खिलाफ हम बिल्कुल कल अग्रेसिव होकर ऐसे कई राज खोलेंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रशासन की ऐसी गांठ खोलेंगे हम वहाँ बैठने के बाद में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यार वाकई में सिस्टम इतना बिगड़ चुका है क्या। सिस्टम नाम की चीज़ नहीं, सब दुकानें बन चुकी हैं, सब ठेके परता है। ये तहसील ठेके पे दे दी, थाने ठेके पे दे दिया, इस आदमी ने इतने पैसे दिए, इसकी पोस्टिंग हो गई, और उसके बाद में जो मर्जी वो लूटेगा वो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो भी हटाएगा नहीं। तो भाई ये बिलड़ा में तेजाजी महाराज की जो हरियाणा में टूटी थी उसका भी अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं, बस लॉलीपॉप दे दिया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो तहसीलदार के खिलाफ हैं, ऐसे कई लोग हैं जो ठगी से पीड़ित हैं। मैं बातें कर रहा हूं कि भाई एक आदमी भी अगर बिलड़ा तहसीलदार के पक्ष में आकर खड़ा हो जाए कि भाई मैं इस आदमी की गारंटी लेता हूं, ये आदमी सच्चा है, तो मैं भाई उसका विरोध करना छोड़ दूंगा। एक आदमी भी नहीं है, और ऐसे सैकड़ों आदमी आएंगे, देखना आप वहाँ पे, जो कहेंगे कि मेरे को ये लूट लिया, मेरे से इतने पैसे लूट लिए, मेरे ये कर लिया वो कर लिया, ये सब बातें करेंगे। भाई अपने को सबसे पहले जो बुढ़े माँ बाप हैं उनको न्याय दिलाना है, और उनके न्याय और हक की लड़ाई के लिए चाहे बरसात आए, चाहे पानी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो आपको कल सुबह 12 बजे बिलड़ा थाने के बाहर पहुंचना है। भाई एक मानवता के नाते हाथ जोड़ के आ जाना। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, लेकिन मानवता के नाते हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मत सोचना कि इनका कोई राजनीतिक फायदा होगा, कोई चुनाव नहीं है। और हम चुनाव के ये जो मंडल जीते हैं ना, वो मंडल अब बीड़ियों के बंडल पी रहे हैं, कुछ नहीं है, वो मंडल कमंडल हो गए, वो जिला परिषद सब झंडू बम हो गए। जिनको चुनना था उनको चुन दिया, और बाकी सब बैठे मजे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन लोगों से भी, भाई तुम जनता ने चुना है ना, तो एक बार आओ। ये तो अब हमें जिला परिषद है, हम सब कुछ है, सरकारी बस सिस्टम है वो चापलूसी का चल रहा है। बाकी सब भाइयों से निवेदन है भाई कल आना, जहाँ से भी हो। उस परिवार को आर्थिक सहयोग के लिए भी वहीं बैठ के कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कोई ऐसी रणनीति बनाएंगे ताकि उस परिवार को फायदा पहुंच सके। और जो झंवर थाने के बाहर भी कल कार्यक्रम रखा है, एक वो कलयुगी जुआई है जिसने अपने ससुर का पैर काट दिया, अपनी बेटी ब्याही थी भाई उसको, और उसी का पैर काट दिया। तो उसको लेकर भी कई सारे लोग हैं अड़ोस पड़ोस के गांवों के, बावरली बम्बोर वगैरह, तो वो सब झंवर थाने के बाहर आएंगे। तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है भाई। वो सुबह 10 बजे का टाइम है झंवर थाने का। भाई ये सिस्टम पूरा इस तरह से बिगड़ चुका है कि जब तक आप रोड पे नहीं उतरोगे, जब तक आप सड़क पे नहीं उतरोगे, जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये मतलब न्याय नाम की चीज़ ही नहीं रही है, सब दुकानें बन चुकी हैं। इन दुकानों की पोल खोलनी है। आप वाकई में बिलड़ा होगे ना, ये देखना कल तो हम धरने का सिस्टम चालू होगा। आप लोग आ जाओ, एक बार मनोबल बढ़ा दो, उसके बाद में इनकी ऐसी घंटे खोलेंगे कि ये खुद इनको नानी याद आ जाएगी। जो बेईमान और चोर भरे पड़े ना, पहले भी एक डिप्टी था, वो कितना बेईमान था। जब श्रवण चौधरी वाला मर्डर हुआ था ना, तो उस समय उसकी ऐसी लंगोट खोली थी कि उसको खुद को ही अधिकारियों को उसको हटाना पड़ा था। भाई ये सरकार में देखो, अफसर देखो कैसे कैसे हैं।
गृह मंत्री जी कह रहे मैं बाहर निकलूंगा नहीं। अशोक जी खुद गृह मंत्री, उनके गृह जिले में 2.25 पहले मर्डर हो गया, 2.25 महीने पहले, अभी तो कुछ नहीं है। वो कह रहे मैं गढ़ से बाहर निकल गया तो भीड़ आ जाएगी। अरे भीड़ आती नहीं, इसलिए तुम घर में छुप के बैठे हो। चुनाव हो गए और चुनाव होते ही कह रहे थे कोरोना गाइडलाइन वो फलाना ढिगड़ा सब नई नई गाइडलाइन निकाल दी, कोरोना आ जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, स्कूलें बंद पड़ी हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। एक ही बंदा है हनुमान जी बेनीवाल जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया भाई न्याय की लड़ाई के लिए लड़ो, चाहे तुम्हें जेल भी जाना पड़े तो भी पीछे मत हटना, हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे लोगों का हमें आशीर्वाद है, इसलिए हम ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। तो भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा तो इतना ही कि कल बिलड़ा थाना के बाहर आपको 12 बजे पधारना है। उस अंधे माँ बाप, उन 4 नन्ही सी बेटियों और उस गर्भवती विधवा को न्याय दिलाने के लिए। राम राम भाई। बाकी इससे ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, बदले में कितना भी कह दूँ, भले ही बात खींचता रहूँ तो भी कोई फ़र्क पड़े नहीं। हम तो अपने घर का डीजल पेट्रोल जला के घूम रहे हैं, वहाँ पे भी हम बैठेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमने कोई वैसे हम नहीं कहते हैं कि हम कोई अपने लिए कर रहे हैं कि इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा। और राजनीतिक फ़ायदे के लिए लड़ते तो ये बम्बोर वाला टोल का मामला था, हम क्यों करते भाई? ये पहले ही कर देते चुनाव के पहले ही, तो 2-4 हज़ार वोट और ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हम वो फ़ायदा नहीं देखते भाई, जब बदमाशी करते हैं ना तब उसके खिलाफ लड़ते हैं। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस कार्यक्रम में ना तो कोई पॉलिटिकली रंग है ना राजनीति रंग है, सबके लिए कार्यक्रम जो मानवता के नाते वहाँ आना चाहता है और आना भी चाहिए। जब अगर एक मानव जन्म के अंदर हमने इस मानव की जो जुड़ी है इसके अंदर आए हैं और इसमें भी हम आंखों से देख रहे हैं कि सामने मर्डर लाश पड़ी है पूरे दिन और उसको भी हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उसके परिवार वाले रो रहे हैं, फिर मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है। इससे बढ़िया तो एक कौवा मर जाता, एक कुत्ता मर जाता ना, तो सैकड़ों कुत्ते और कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी मतलब खाना नहीं खाते हैं। कुत्तों को देखा मैंने कई बार रोडों पे, एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो गाय भी रोती है, वो एक जानवर है और हम तो मानव है। हमारे सामने एक लाश पड़ी थी पूरे दिन और ये सरकार और सिस्टम ने कह दिया था कि हमें 7-10 दिन का टाइम दो, बीत गए, 2.25 महीना बीत गए भाई, सब बिगड़ चुके हैं। ये काटे बोई नहीं बीने जाते हैं, अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। अब हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। तो भाइयों हाथ जोड़कर उस बुढ़े दादा और दादी की तरफ से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग कल उनको न्याय दिलाने के लिए आना और वो वहीं पे धरने पे बैठेंगे, पूरा परिवार आएगा, उनकी 4 बेटियां, उनके विधवा गर्भवती पत्नी और वो अंधे माँ बाप कल बिलड़ा थाने के बाहर आके 12 बजे बैठेंगे। गिरफ्तार करना पुलिस को, मुलजिम को नहीं कर सकती और पता नहीं लगा सकती, तो उनको गिरफ्तार कर लेना, हम पुलिस के हवाले कर देंगे।